ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। 11वां अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन ने अभी तक भगवान के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन सुना। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। तो अर्जुन अभी तक 10वें अध्याय तक भगवान के द्वारा विभिन्न प्रकार के योग के विषय में सुना, भगवान के ज्ञान के भगवान के विषय में जाना उन्होंने, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, भगवान के विषय में गुह्य ज्ञान क्या होता है और भगवान के ऐश्वर्य, इन सब के विषय में जानने के बाद अब उनका मोह दूर हो गया है। हमने भी 10वें अध्याय तक अध्ययन कर लिया है। क्या हमारा मोह दूर हुआ? नहीं, हमारा मोह अभी तक दूर नहीं। दूर कैसे होगा इसके विषय में अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी बताया अर्जुन ने उसको हृदय से स्वीकार किया। अगर हम भगवान के द्वारा बताए गए उपदेश को हृदय से स्वीकार करते हैं तो हमारा भी मोह अब तक इस अध्याय तक दूर हो जाना चाहिए था और हम भी 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप का दर्शन कर पाते। क्योंकि हमारा मोह दूर नहीं हुआ है इसलिए हम विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन के द्वारा ही जो वृत्तांत वर्णन किया गया है और भगवान के द्वारा जिस तरह से विराट रूप दिखाया जाएगा हम उसी रूप में उसका दर्शन करेंगे। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण हैं, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। सामान्यतः लोगों को यह भ्रम होता है कि कृष्ण अवतार है, परंतु कृष्ण अवतारी है। अवतारी अर्थात उन्हीं से सभी अवतार आते हैं। भगवान कृष्ण तो अगर अवतार होते तो फिर भगवान कृष्ण का भी कोई स्रोत होता, लेकिन भगवान कृष्ण सबके स्रोत है। इसका अर्थ यह है कि सारे अवतार, सभी अंश, सभी जीवात्माएं, सभी विष्णु तत्व या जितने भी भगवान के भी अंश हैं वो सभी भगवान कृष्ण से ही आते हैं। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भगवान कृष्ण के मुख से ही अर्जुन ने भगवान के विषय में सुना है। जीव की उत्पत्ति एवं उसका संहार किस तरह से होता है उसके विषय में भी सुना है और भगवान के स्वयं की अक्षय महिमा। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जो जिसका कभी भी नाश नहीं होता। इस संसार में बहुत सारे लोग महिमावान होते हैं,
महिमा मंडित होते हैं, लेकिन उनकी महिमा क्षणिक होती है, कुछ समय बाद उसका नाश हो जाता है। लेकिन भगवान की जो महिमा है वो अक्षय महिमा है। इस महिमा का भी अनुभव किया है अर्जुन ने। अब अर्जुन की एक जिज्ञासा है, अर्जुन जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं। उनकी जिज्ञासा ये है, एवमेतद्यथार्थ एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, भगवान ने भी जो वर्णन किया है ऐश्वर्य का, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो आपके द्वारा जो वर्णित जिस रूप है उस वास्तविक रूप में मैं आपको देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने के इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अभी मौका है, हम तो भगवत गीता भगवान से नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए हम भगवान से नहीं कह सकते। अर्जुन के पास एटी है, अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो अभी अर्जुन की चाहते हैं कि भगवान अब उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद उस विराट रूप का भी दर्शन करें। तो उस विराट रूप का दर्शन की मांग कर रहे हैं अर्जुन। ये मांग वास्तव में हमारे लिए भी है, क्योंकि चूंकि हमारा अभी तक मोह नष्ट नहीं हुआ है। अर्जुन का मोह नष्ट हो चुका है इस अध्याय के बाद, 10वें अध्याय के बाद, परंतु हमारा चूंकि मोह नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए अब हमें भी विराट रूप के दर्शन की आवश्यकता है। तो अर्जुन हमारे लिए भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि आप विराट रूप दिखाइए, ताकि लोगों का संशय दूर हो जाए कि आप ही भगवान हैं। लोग ये समझते हैं कि आप तो एक मनुष्य के रूप में हैं, या आप अवतार हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, या फिर आपका तो एक दिन मृत्यु हो गई, आपका तो जन्म हुआ था एक दिन जेल में। तो ये सब संशय दूर करवाना चाहते हैं अर्जुन, इसीलिए भगवान से वो विराट रूप के अभिलाष करते हैं। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त लोग होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बनेंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने आप को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। तो भगवान भी विराट रूप इसीलिए दिखाएंगे, भविष्य में अगर कोई अखंडी कहे कि मैं भगवान हूं, तो दिखाओ आप भी विराट रूप, आप भी इस तरह से विराट रूप दिखाइए जैसे मैंने अर्जुन को दिखाया था। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन ये प्रश्न किसके लिए कर रहा है, आगामी पीढ़ी के लिए। अर्जुन को देखने की आवश्यकता है, अर्जुन तो फिर भी देख ही रहा है, भगवान को साक्षात देख रहा है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन ये मांग कर रहे हैं कि मुझे वो अपना असीम विश्व रूप दिखाइए, अगर मैं आपको विश्व रूप को देखने के लिए समर्थ हो सकता हूँ तो। ऐसा नहीं कह रहा है कि आप मुझे दिखाइए, अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर मैं समर्थ हूँ तो कृपा कीजिए और मुझे दिखाइए। भगवान अगर तुष्ट हो जाते हैं उनके आग्रह से, तो भले अर्जुन के पास वो योग्यता हो या ना हो, भगवान वो योग्यता प्रदान करेंगे, वो दृष्टि देंगे, और फिर उसके माध्यम से भगवान उनको विराट रूप दर्शन कराएंगे। लेकिन यहाँ अर्जुन बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे दिखलाइए। अर्जुन अपनी मांग भी रख रहे हैं, भगवान को रख रहे हैं, और कह रहे हैं कि कृपा दिखाइए। तो बहुत आदर्श रूप से पूछ रहे हैं। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अनंत की परिभाषा नहीं जानते। अनंत की क्या परिभाषा होगी? जो स्वयं अनंत है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, इसी को अनंत कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? तो अगर कोई कभी अनंत हमारे समक्ष आए, तो उसकी कृपा से ही हम उसको समझ सकते हैं कि वो कैसे अनंत है। तो अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते।
भगवान की कृपा के बिना तो भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए जो अपने चिंतन शक्ति, अपने मनोधर्म पे भरोसा करते हैं, वो कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हमें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना है, और किस प्रकार से भगवान का दर्शन करें इसका हमें से किस प्रकार से हम भगवान का दर्शन करें इसका हमें उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उसके द्वारा लेना चाहिए। अब श्री भगवान यहाँ से अपना विराट रूप दिखाने लगते हैं। विराट रूप का कैसा वर्णन होगा ये हमें न भगवान कृष्ण बताएंगे न अर्जुन बताएंगे, क्योंकि भगवान तो दिखा रहे हैं विश्व रूप और अर्जुन देख रहा है। तो इसका वर्णन कौन करेगा? इसका वर्णन आगे आएगा जो संजय करेंगे हमारे साथ। तो संजय हमें बताएंगे कि भगवान में क्या क्या दिख रहा है, विश्व रूप के माध्यम से क्या दिख रहा है। तो श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो हत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अभी तक ऐश्वर्य को आपने सुना, अब ऐश्वर्य को देखो। भगवान कह रहे हैं अब ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। दैवी रूप है, विविध रूप है, अलग अलग रंगों वाले रूप है, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले रूप हैं, अलग अलग प्रकार की स्थिति को संभालने वाले रूप हैं। तो इन रूपों को अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे अब देखो। तो देखने के लिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी ताकि अर्जुन को देख सके। वास्तव में अर्जुन को दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का मोह 10वें अध्याय के बाद दूर हो चुका है, भगवद गीता पढ़ने के साथ साथ, वो 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। परंतु चूंकि हमारा नहीं हुआ है, इसलिए हमें संजय बताएंगे कि क्या क्या हुआ। तो संजय के पास भी व्यास देव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि है, और इसके माध्यम से वो धृतराष्ट्र को बताएंगे कि महाराज भगवान कृष्ण का विराट रूप देखिए, कितना सुंदर रूप है, कितना भयावह रूप है। सुंदर तो है ही, भयावह भी है, क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूं कि जीव जंतु भगवान के मुख में समा रहे हैं। भगवान तो सृष्टा है ही, भगवान संहारक भी तो है। तो सब कुछ इस ब्रह्मांड का भगवान के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कितना भयानक हो सकता है, कितना सुंदर भी होगा, कितना विचित्र सा रूप होगा, बड़ा दैवीय अद्भुत रूप। अब ये रूप भगवान दिखाने वाले हैं। तो कल से हम देखेंगे कि किस प्रकार का रूप भगवान दिखा रहे हैं। ये तो अभी तक हमारा ऐसा है कि अर्जुन ने इच्छा प्रकट की कि मुझे विराट रूप दिखाइए, और भगवान ने कहा देखो। देखो तो क्या दिखा, हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो सकता है इसमें? अभी तक मुझे लगता तो नहीं कि इस सेशन से कोई प्रश्न होगा, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा था। इसमें अर्जुन की इच्छा, अर्जुन अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्जुन अपनी इच्छा ऐसी क्यों व्यक्त करते हैं। एक भक्त भगवान से क्यों मांग रहा है इस प्रकार का इच्छा, ऐसी इच्छा क्यों करते हैं? ये नहीं कि अर्जुन को देखने की इच्छा है, अरे भगवान मुझे भी देखना है, लोग बोलेंगे कि अर्जुन ने देखा भगवान का विराट, इसके लिए मुझे देखना है, आने वाली पीढ़ी ये जानेगी कि आपने विराट रूप से मुझे दिखाया था। इस तरह की भावना नहीं रहती। ना ही मैंने कभी देखा नहीं है तो मुझे दिखाओ कैसा दिखते हो आप विराट रूप में। वास्तव में भगवान का जो विश्व रूप है, वो भगवान के द्विभुज रूप के समक्ष, भगवान जो बांसुरी पकड़े हुए जो द्विभुज रूप है उसके समक्ष, वो तो एक गौण रूप है, या कह सकते हैं कि उसका एक अंश है। तो इसीलिए अर्जुन की वैसे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाए, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में उस समय पर उनके समक्ष खड़े हैं, हाथ में रथ रथ की रस्सी पकड़कर, तो उससे बड़ा और दृश्य और क्या हो सकता है। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि भविष्य में कुछ दुष्ट आत्माएं आएंगी जो अपने आप को भगवान कहेंगी, जो कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं रासलीला करने आया हूँ, थोड़ा बच गया था उस समय पे गोपियों के साथ, तो अभी यहाँ पे गोपियों के साथ नृत्य करने आया।
तो अर्जुन जानते हैं कि इस तरह के लोग आएंगे, पाखंडी लोग, जो कि लोगों को मूर्ख बनाएंगे, और कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मूर्ख बनने को तैयार है। लेकिन फिर भी भगवान के जो विराट रूप का जो ये ये एपिसोड है, ये एपिसोड इसीलिए रचा गया, ये भगवान को ये लीला इसलिए करनी पड़ी ताकि आगामी लोग ये समझ पाए और पाखंडियों से कह सकें कि आप भगवान हैं, विराट रूप दिखाइए। विराट रूप नहीं दिखा सकते, ये दूरता व्यक्ति है, एक नंबर का। तो ऐसे दूर लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो हम इनसे बचने के लिए भगवान ने अर्जुन के उस रिक्वेस्ट को पूरा किया, उस मांग को, और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा। रूपाणी देखो, मेरे नाना प्रकार के रूपों को, नाना प्रकार के दैवी रूपों को देखो। अब इसमें अनेक हाथ हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों हाथ, हजारों सिर, हजारों पैर, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए विश्व रूप, विराट रूप जो कहते हैं, ये अनंत अनंत रूप, इसका कोई अंत नहीं। हरे कृष्ण। तो इस विराट रूप को हम कल अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।